फरीदाबाद में हरिद्वार से डाक कावड़ लेकर लौट रहे एक व्यक्ति की हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक रवि अपने साथियों के साथ कावड़ लेकर आ रहा था, तभी यह हादसा हुआ। 11,000 किलोवाट लाइन को छूने से कावड़ियों के रथ में दौड़ा करंट, 2 की मौत और 30 घायल। हिसार के उमरा गांव में एक 18 साल के दीपक कावड़ यात्रा से लौटते हुए उत्तरकाशी में लगभग 1100 फुट गहरी खाई में नीचे गिर गया। औरंगाबाद में कावड़ यात्रा के दौरान भी एक हादसा हुआ। डीजे का कॉलम गिरने से कावड़िए का हाथ टूटा। पिछले दिनों ऐसी खबरें लगभग रोज ही आ रही। कोई शिव के नाम पे नशा कर रहा है तो कोई जोश में आकर लड़ रहा है। कहीं डीजे में शर्ट घुमाते हुए सड़कों पर नाचना गाना चल रहा है तो कहीं किसी का हाथ कावड़ पे लगने पर लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एक छोटी सी घटना से, जो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा, उससे अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारी कावड़ यात्रा किस ओर जा रही है। यहाँ कहीं भी मेरा मतलब कावड़ यात्रा को या किसी की भक्ति या इमोशंस को क्रिटिसाइज करना नहीं है, बल्कि कुछ मिथ से पर्दा हटाना है और हम अब तक किस लेवल पर पहुंचे हैं ये जानना है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, संत एकनाथ जी ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाने का संकल्प लिया। रास्ता बहुत कठिन था, सूखा, सुनसान और खाना पानी हर चीज की कमी से भरा सफर। पूरे सफर में कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। तेज धूप से गला सूख रहा था और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सभी कावड़िए अपनी अपनी प्यास बुझाने के लिए आसपास के गांव की तरफ भागे, लेकिन एकनाथ जी शिव के ध्यान में जैसे तैसे भूखे प्यासे चलते रहे। सोचा बस गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा दूं तो खूब पानी पीऊंगा। तभी रास्ते में एक प्यास से तड़पता गधा उन्हें दिखाई दिया। सभी उस गधे को इग्नोर करके आगे बढ़ गए, लेकिन एकनाथ जी रुक गए, क्योंकि उनके लिए हर जीव उसी भगवान का अंश था। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी कांवड़ नीचे रखी और बड़ी मेहनत से लाया हुआ सारा गंगा जल उस मरते हुए गधे को पिला दिया। गंगा जल पीते ही गधा उठ खड़ा हुआ। एकनाथ जी की आंखों से आंसू आ गए। गधे को ठीक होता देखकर उन्हें बहुत सुकून मिला और वे शिव जी को बोले, हे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने मेरा मान रख लिया और इसीलिए शायद आपको पशुपतिनाथ भी कहते हैं। और उन्होंने महसूस किया कि शिव खुद उनके अंदर से उन्हें जवाब दे रहे हैं, एकनाथ, आज युगों बाद मेरे कंठ को पहली बार शीतलता मिली, तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। कहा जाता है कि इस घटना के बाद जब संत एकनाथ रामेश्वर पहुंचे तो मंदिर के पुजारी ने उनसे कहा कि गंगा जल तो आपने मार्ग में किसी पशु को पिला दिया, अब आप पूजा कैसे करेंगे? तो एकनाथ जी ने शांत स्वर में उन्हें जवाब दिया, जहाँ जीव की रक्षा होती है वहीं सच्ची पूजा और भक्ति होती है। इस सिचुएशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, हम कितने गहरे पानी में हैं और हमारी कावड़ यात्रा किस ओर जा रही है। आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसी फील्ड है जिसका कोई एक तरीका नहीं है। जिसके ऊपर वाले के लिए जैसे इमोशंस होंगे वो उन्हें उसी रूप में मिलता है। हर भाव की अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपनी इज्जत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब जो हम जाने अनजाने में कावड़ यात्रा के नाम पर भगवान के नाम या भक्ति के आड़ में कर रहे हैं, शिव उसका अंश मात्र भी स्वीकार करेंगे? सबने जल अभिषेक कर लिया, सब कावड़ लेके आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई ख्याल या कोई प्रश्न भी हमारे अंदर शायद ही कभी आया होगा। आज हम भगवान शिव से जुड़े कुछ मिथ्स से रिलेटेड फैक्ट बताएंगे जो सबके लिए जानने जरूरी। हमारे बीच भगवान शिव के प्रति एक धारणा है कि भगवान शिव 24/7 सिर्फ और सिर्फ नशा करते हैं, भांग में और उसके नशे में डूबे रहते हैं। एक हाथ में चिलम और एक हाथ में डमरू लिए। खासकर वो लोग जो बम बम बोले बोलकर शिव के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। आम धारणा में शिव को भांग, धतूरा और गांजा से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या वास्तव में शास्त्रों में शिव के नशा करने का उल्लेख कहीं मिलता है? आइए फैक्ट और शास्त्रों के बेस पर जानते हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव को धतूरा, भांग, बेलपत्र आदि अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि ये विष से पैदा होने वाले पौधे हैं और शिव ने कालकूट विष पिया था, इसलिए ये सिंबॉलिक है, रिप्रेजेंट करता है कालकूट विष को। ये भक्तों का एक भाव है जो शिव के विष पीने वाले इंसिडेंट को याद करके किया जाता है। और चलिए माना कि उन्होंने विष या नशीले पदार्थ पिए, लेकिन वो भी तो देखो कि उनके पीछे कारण क्या था, उनका इंटेंशन क्या था। संसार की सबकी रक्षा करने के उद्देश्य से ही शिव ने विष पिया था, नाचने गाने मौज करने के लिए नहीं। दैट वाज आउट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और शिव तो हर मिली सेकेंड में राम नाम में डूबे रहते हैं। फॉलो ही करना है तो भाई उसे भी फॉलो करो, गले में जहरीले सांप ही डाल लो, कोई आधी रात को शमशान में ही निकल जाओ। लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ वही चीज फॉलो करनी है जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही है।
शिव स्वयं योगी है, पूर्ण संयमी, ध्यानस्थ और अनासक्त है। वो जो नशा करे वो शिव नहीं हो सकता, और जो शिव हो उसे नशे की कभी ज़रूरत नहीं। शिव नशे के नहीं, नशा मुक्ति के देवता है, जो आपको माया, मोह, भ्रम के नशे से बाहर निकालते हैं। जो समाज में त्याज्य है, प्रोहिबिटेड है, उन्हें भी शिव अपनाते हैं। उन्होंने जहर को भी अपनाया क्योंकि वो सभी को अपना लेते हैं। लेकिन हमने कभी उनसे ये नहीं सीखा। ऐसा नहीं है कि सभी शिव भक्त सिर्फ शो ऑफ ही कर रहे हैं। आई ऑलवेज से एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एट द एंड मैं तो यही कहूँगा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें जीव के प्रति कंपैशन हो, करुणा हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।